हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। देखिए, बीपीएससी को अगर हम लेके चल रहे हैं तो एक तरफ तो हम करंट अफेयर लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिसर्च कर रहे होंगे तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक हिस्ट्री है और दूसरा साइंस है। साइंस में भी अगर खास कर देखा जाए तो बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम है, बट पढ़ना उसको भी है। तो 30 से 35 क्वेश्चन साइंस आता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बायोलॉजी करवाने जा रहा हूँ फैक्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल ही फैक्ट है और सिर्फ ब्रशअप करने के लिए। ना इसमें कोई डीप थ्योरी होगी, ना कोई डीप लेक्चर होगा, ना कोई टॉपिक ओरिएंटेशन होगा। आज जो इंट्रो क्लास होगा उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं फैक्ट ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद खासकर 17-18 टॉपिक हैं जो हम टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। इसमें बिल्कुल ही फैक्ट ओरिएंटेशन रहेगा और बिल्कुल ही वही क्वेश्चन रहेगा जो पूछा गया है, कोई खास डीप नहीं और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसमें बात है सिस्टमा नेचुरा बुक किसने लिखी है? कार्लस लिनियस ने। सिस्टमा नेचुरा बुक कार्लस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। इसमें एनिमल और प्लांट्स दोनों के बारे में बताया गया है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है कार्लस लिनियस, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो सिस्टम नेचुरा बुक लिखे हैं और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ नोमेनक्लेचर दोनों हैं। कार्लस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, और एक बुक भी लिखे हैं। और स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखिए कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया? तो लेमार्क ने किया। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? लेमार्क ने किया है। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग लेमार्क ने किया है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। और साथ ही साथ फादर ऑफ जियोलॉजी भी है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहिए या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहिए। अब एक और है फादर ऑफ बोटनी, तो ये है थियोफ्रेस्टस। ये है थियोफ्रेस्टस और इन्होंने बुक लिखी थी, बुक हिस्टोरिया प्लांटेरियम, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। अब चलते हैं फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस है हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस। अब क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है कि एमबीबीएस डॉक्टर है जो किसके सिद्धांत की शपथ लेते हैं? जब आप एमबीबीएस करते हैं तो किसके सिद्धांत की शपथ लेते हैं? तो हिप्पोक्रेटस के ही सिद्धांत की शपथ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं, कोई भी एग्जाम में, नॉट इन बीपीएससी, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? सैमुअल हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। 10 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? होम्योपैथी डे मनाते हैं। अब है नेक्स्ट फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जॉर्ज जे मंडल। इन्होंने ही जीन की खोज की थी मटर के पौधे में। तो ये है जीन का नाम कौन दिया था? जॉनसन ने दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जॉर्ज जे मंडल और जीन का नाम दिया था जॉनसन ने। अब देखिए फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। और फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ये है एडवर्ड जनर। चेचक टीके की इन्होंने खोज की थी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। अब है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये है एंटोनी वॉन लिवेनहुक। एंटोनी वॉन लिवेनहुक। और पहला जो बैक्टीरिया खोजा गया था वो माइकोप्लाज्मा में खोजा गया था, माइकोप्लाज्मा में। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। देखिए सेल वाले में सारा बताएंगे, सेल के कौन किया, जिंदा का कौन किया, मृत का कौन किया, कौन से कॉर्क से किया गया, तो सेल टॉपिक में डिटेल होगा। ये इंट्रो क्लास है और इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको पढ़ना किस वे में है या फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसके लिए। बाकी हम लोग सारे टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। अभी देखिए, अभी 3 रॉबर्ट हैं जो सबसे ज़्यादा नाम में पूछे जाते हैं। आपको तीनों रॉबर्ट का नाम याद रखना है। एक तो रॉबर्ट हुक है सेल के लिए, रॉबर्ट ब्राउन है जो न्यूक्लियस की खोज किए थे, और रॉबर्ट कॉच हैं जो टीबी तथा कॉलरा की खोज किए थे। इसी तरह फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछेगा तो लियांड्रो द विंची इसके फादर है, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। अब देखिए नेचर में सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके पाए जाते हैं? तो कार्बन के पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नेचर में सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके हैं? तो कार्बन के हैं। और ये देखिए यही टॉपिक्स हम लोग पर डे करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक। जो टॉपिक बड़ा होगा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, काफ़ी बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 2 भाग में कर लेंगे। बाकी जो सेल हो गया, टिश्यू हो गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इन सब पोर्शन से भी आता है, तो इन सबको हम बिल्कुल ही आराम से करेंगे। और ख़ासकर
फैक्ट ओरिएंटेशन के साथ करेंगे। इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। हालांकि जब ये टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम तो डिटेल में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल देख लीजिए फादर ऑफ सिस्टम विलियम हार्वे। लार्जेस्ट मसल कौन है? ग्लूटेयस मैक्सिमस, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जंतु का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? करक्यूमिन के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। और एल्गे शैवाल है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो याद रखिए इसको, और इसी तरह हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।